देखो, भोलेनाथ अजन्मा है, भोलेनाथ का जन्म नहीं हुआ। आपको कथा बता देते हैं कि आपको कल आधी कथा बताई, पूरी सुना देते हैं। दक्ष महाराज के यहाँ जब इनका विवाह हो रहा था सती मैया के साथ, तो उस समय कन्या को जब लाया गया फेरे के लिए, तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखिए भोलेनाथ, विवाह करना है तो उसके लिए एक नियम है, अपने पिता का नाम बताना पड़ता है, तभी फेरे आरंभ होते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि हमारे तो कोई पिता है ही नहीं, हमने तो महाराज का भी जन्म लिया ही नहीं, हम तो अजन्मा है, अब माता पिता है नहीं तो लाए कहाँ से। बोले अब मैया बाबा है ही नहीं हमारे पास तो नाम कहाँ से लाए। नारद जी ने सोचा कि महाराज काम बिगड़ जाएगा, रसगुल्ले खाने को नहीं मिलेंगे, इसलिए नारद जी किनारे से आए और नारद जी ने आकर के कहा कि भोलेनाथ क्या समस्या आ गई। तो भोलेनाथ कहते हैं कि नारद जी, हमारे तो कोई मैया बाबा नहीं है, पंडित जी पूछ रहे हैं कि बाबा का नाम बता दो, अपने पिता का नाम बता दो, तो फेरे आ गया कि हमारे पिता ब्रह्मा है। पंडित जी ने कहा एक लाइन तो क्लियर हुई महाराज, एक सीढ़ी पूरी। अब ये बताओ, एक और नियम है, फेरे से पहले अपने पर बाबा का नाम बताना पड़ता है। अब बाबा का नाम बता दो, अपने बाबा का नाम बता दो। बोले अब ये बड़ी समस्या है, पिता तो बना लिया, अब बाबा कहाँ से खोज के लाए, ढूंढ के लाए महाराज। तो नारद जी ने कहा कि देखो, ब्रह्मा को पिता बना लिया है तो ऐसा करो, कह दो कि विष्णु हमारे बाबा हैं महाराज। ने स्वयं कहा है कि किसी के शादी विवाह में जाए, हंसी मजाक में यदि एक आध बार झूठ भी निकल जाए तो उसका पाप नहीं लगता, बोल दो। शिव जी ने कहा चलो ठीक, बोल दिया, हमारे पिता ब्रह्मा, हमारे बाबा विष्णु। बोले ये भी लाइन क्लियर हो, अब पर बाबा का नाम बता दो। नारद जी बोले, इससे पहले शिव जी ने कहा रुक जाइए नारद जी, सुनो पंडित, बंद करके भाव से कथा सुने। तो कहते हैं उस समय जगाया नहीं जाता है, उस कथा को निरंतर कहते रहो। तो उस समय क्या हुआ, याज्ञवल्क्य जी जैसे ही शांत हुए, भरद्वाज जी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोले और कहा महाराज कथा बंद ना करो। क्यों? बोले तपते मन को जिस प्रकार जल की कुछ बूंदे मिल जाए ना, छींटे मिल जाए, माना जाता है कि अग्नि में चढ़े हुए तवे पर यदि जल की कुछ बूंदे आप डाल दो, छींटे पड़ जाएं तो शीतलता उसे मिल जाती ना, उसी प्रकार इस मन को जब हरि की कथा मिल जाती है ना, तो ये विचलित मन, व्याकुल मन, अशांत मन भी शांत हो जाता है। इसलिए निरंतर कथा कहो, क्योंकि गोपियां भी कहती ना गोपी गीत में कि तब कथामृतम ताप्त जीवनम कवि वाली है, शीतल करने वाली है। उसी प्रकार हे प्रभु, ये जो आप अपनी मुख से इस कथा को प्रकट कर रहे हैं ना, ये कथा भी मेरे मन को शीतलता दे रही है, शांत कर रही है। इसलिए भगवान इस कथा को बंद ना करो, मुझे कथा निरंतर सुनाओ। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी, आपको थोड़ा सा महाराज आश्चर्य नहीं हुआ? आपने मुझसे क्या पूछा था कि राम नाम कर अमित प्रभावा। आपने मुझसे राम की कथा पूछी, लेकिन मैंने शिव की कथा सुना दी, तो आपको आश्चर्य नहीं हुआ कि पूरी लाइन ही बदल गई महाराज? कहाँ राम की कथा पूछी और कहाँ शिव कथा आरंभ कर दी मैंने। बोले महाराज मैंने सिर्फ परीक्षण के लिए शिव कथा सुनाया। क्यों? बोले जिसको राम से प्रेम करना हो, कृष्ण से प्रेम करना, वो पहले शिव से प्रेम, नाचने के लिए कथा बिल्कुल विपरीत दिशा में बहाता है महाराज। और यही किया याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी के साथ। और उस समय भारद्वाज जी की स्थिति देख करके समझ गए कि इनकी जो नैष्ठिक बुद्धि है, श्रद्धा है, वो भी शिव में समर्पित है महाराज। इसलिए अब मैं तुम्हें राम कथा यहीं से सुनाऊंगा। और कहते हैं आज भोलेनाथ महाराज बैठे हैं कहाँ? बोले कैलाश पर्वत पर। नित्य प्रति गोस्वामी जी क्या करते हैं? बोले नित्य प्रति भोलेनाथ कैसे रहते हैं? भस्म लगाते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं महाराज। लेकिन आज कहते हैं विवाह के वर्षों बाद भोलेनाथ बड़े प्रसन्न थे और सुंदर श्रृंगार करके मृग चर्म बिछाया और आज बने हैं पीतांबरधारी। रोज तो बनते हैं क्या? बोले दिगंबर, लेकिन आज बने हैं पीतांबरधारी। और कहते हैं यही अवसर पार्वती को अच्छा लगा और पार्वती मैया सीधे सामने आकर के भोलेनाथ के प्रस्तुत हो गई। आग में घी कौन डालेगा महाराज, और अग्नि जल जाएगी। इसलिए जब मन शांत हो, प्रसन्न हो पतिदेव, तो जा करके अपने मन के संशय को मिटा लेना चाहिए। यह शिक्षा पार्वती मैया से लेनी चाहिए। पार्वती ने देखा, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं उस भाव का,
कि पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु मातु भवानी। बोले महाराज भोलेनाथ का स्वरूप है, बोले महाराज भोलेनाथ का स्वरूप कारा कारा दिखता है। क्यों दिखता है? बोले भस्म में लौटने वाले, भस्म में सोने वाले अपने शरीर को कभी नहीं सजाते, कभी सुंदर नहीं करते। कहते हैं अगर भोलेनाथ वास्तविक स्वरूप में आ जाए ना तो उनको पार्वती मैया भी उनके तेज को सहन नहीं कर पाएंगी, देख नहीं पाएंगी। इतने सुंदर है भोलेनाथ। कैसे हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम, अर्थात कपूर के समान जिनका श्वेत वर्ण है महाराज, कपूर के समान जो गोरे हैं, कपूर के समान गोरे हैं, करुणा के जो अवतार हैं। करगार है राम नाम रूपी श्रृंगार, है राम नाम रूपी श्रृंगार, और इस श्रृंगार को हमेशा धारण किए रहते भोलेनाथ। इसलिए उनकी सुंदरता जगत में सबसे ऊपर है और सबसे बड़ी है महाराज। आज पार्वती मैया ने भी देखा, देख करके आई, आकर के प्रणाम किया और कहते हैं भोलेनाथ मुस्कुराने लगे और बगल में आसन दे दिया कि हे देवी आओ बैठो। कहते हैं पार्वती मैया ने पहला ही शब्द यही मुख से निकाला कि हे नाथ, आपके इस अलौकिक चेहरे को देखती हूँ ना तो मानो ऐसा लगता है कि देखती ही रह जाऊं। क्यों? बोली ऐसी प्रसन्नता मैंने आपके मुख में कभी नहीं देखी। आज जो प्रसन्नता है ना, मैं जिस दिन से विवाह करके आई मैं कभी नहीं देखी। आज जो प्रसन्नता है ना, मैं जिस दिन से विवाह करके आई मैंने कभी नहीं देखा। आज मैंने पहली बार देखी है। तो आप आज बड़े प्रसन्न लग